बीपीएससी टीआरई 4 का जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जीव विज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि पहला चैप्टर मानव शरीर क्रिया को पढ़ेंगे। और ये क्लास स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रख के आप लोगों को करवाया जा रहा है, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे। ये एनसीईआरटी का ही डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं आप सभी को गारंटी दे रहा हूँ कि 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग पीआरटी से लेके पीजीटी तक किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कोई 40 नंबर का जनरल पेपर का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका भी बायोलॉजी से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। और प्राइमरी में तो बायोलॉजी से प्रश्न रहता ही रहता है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज से आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में पहला चैप्टर हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आप लोगों का डेली इसी तरह से एक चैप्टर बायोलॉजी का क्लास होते रहेगा जब तक कि कंप्लीट ना हो। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में एक चैप्टर ही कवर करने का, ताकि आप लोग को जिस चैप्टर में दिक्कत हो आप लोग उस चैप्टर को देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज से आपका बायोलॉजी डेली क्लास चलेगा, तो टेंशन फ्री होकर पढ़िए आप लोग। आप लोगों का भी काफ़ी डिमांड था, हमें मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे कि सर साइंस में बायोलॉजी का क्लास आप करवाइए। ठीक है, तो ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका इस चैप्टर से खास करके 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड्स, टीआरई 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 बार। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको याद रखना है इसमें कि 20 दांत जो होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, यानी 20 दांत। ठीक है, आगे है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से यह पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्वे ने किया था। आगे प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि पेसमेकर का कार्य क्या है, तो आपको आंसर लगाना है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, आगे है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धमनी। ठीक है, आगे प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घटता है। ठीक है, आगे प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच है? तो मानव रुधिर का पीएच है 7.4। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82%। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। इसी में आगे देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। ठीक है, आगे प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीआरई 2 में यह प्रश्न को पूछा गया था। हो सकता है आपके टीआरई 4 में यहाँ से प्रश्न यानी यही प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है, आगे है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। आगे है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। आगे देखते हैं, प्रश्न है,
मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आगे प्रश्न है, केब्रस चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पायरुविक अम्ल का। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, तो डायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन क्या बदल देता है, तो प्रोटीन को पॉलीपेटाइड में। ठीक है, नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो यह यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, पित्त जमा होता है कहाँ पर, तो पित्ताशय में। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है, तो 120 mm व 80 mm। ठीक है, आगे देखते हैं, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, घटता या बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो लगभग कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब बार धड़कता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो पंपिंग स्टेशन की तरह। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का। आगे प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, किसके द्वारा, तो लोहित कोशिकाएं के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया को कौन प्रारंभ करता है, तो WBC। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप याद जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो पीलिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है, यह होता है 120 दिन। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, या यकृत करता है। आगे है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, यह अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी संख्या है कितनी, क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगी यह, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, तो क्या कार्य है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो 31। याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पर है, कहाँ पर है, तो केसुरकु रज्जु में। ठीक है, आगे स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, या यकृत लीवर में बनाते हैं। आगे प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये हो जाएगा अवटु ग्रंथि। आगे प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, आगे है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसकी
कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो इसका राइट आंसर है अपटू ग्रंथि के। आगे है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट के। अगला प्रश्न है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यह आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है क्या है? तो थायरोक्सिन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। ठीक है, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा वृक्क। नेक्स्ट है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे है, सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन कहाँ पर होता है? तो गर्भाशय में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एमिनियोसेटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? तो भ्रूण के लिंग का। ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखते हैं, मानव शरीर के रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानव शरीर के रक्तचाप नियंत्रित होता है किसे? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, आगे देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल से। याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी है। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बीजांडसन द्वारा। आगे है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखते हैं, गाय और भैंस की थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। अगला देखते हैं, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है कितना है? तो 14.5 ग्राम। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त जमाव से। अगला है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपटू यानी कि थायराइड। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनेलिन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? इसका आंसर हो जाएगा दंतवल्क। आगे देखते हैं, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। आगे है, इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है किसे? तो पैनक्रियाज के द्वारा। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 में एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन। याद रखिएगा इसको। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो यह 4% होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हृदय वंचित है, तो हृदय वंचित है
तो ऐच्छिक पेशी से। ठीक है, आगे है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ये हो जाएगा तलवे पर, यानी कि हमारे पैर के जो तलवे होते हैं उन पर ये सबसे मोटी यानी कि त्वचा होती है। अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है कौन सा है? तो यह हो जाएगा फेफड़ा। आगे है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो क्या हो जाएगा? मेलानिन। नेक्स्ट, कंडरा जोड़ता है, क्या जोड़ता है? पेशी को हड्डी से, इसे आप याद रखिएगा। आगे है मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? इसका आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है आदमी के कंठ के किस भाग को अपटू ऊर्ध्व कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा थायराइड उपस्थिति को। नेक्स्ट है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो उरु अस्थि, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। इसका आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में तरल। आगे देखते हैं आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा फिल्म से, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वयस्क मानव में होती है, वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियां। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ठीक है, आगे है एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः यह प्रोटीन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो यह 72 बार धड़कता है, ये तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है हृदय कब आराम करता है? हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो हृदय के बराबर, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है तो कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। आगे प्रश्न है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो Ca की, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में सामान्य निर्निन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है तो 80 से 100 mg। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं हैं तो क्या होगी? तो संख्या में बढ़ जाएंगी, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है तो कितना है? तो 140 से 180 mg। ठीक है, नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा? तो यह बढ़ेगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। सारे एनसीईआरटी का भी प्रश्न आपको करवाया जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है और फुली एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, कोई इधर उधर का फालतू प्रश्न इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, आगे है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ अस्थि में, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियों मूलतः संबंधित है तो क्या हो जाएगा? ताप नियमन से। ठीक है, आगे है मानव हृदय में कक्ष की संख्या है तो कितनी है? तो 4 है। नेक्स्ट है मधुसूदनी अंतःस्राव 1 है, क्या है तो इसका? तो ग्लाइकोप्लिड है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि फिबुला एवं टिबिया। आगे देखते हैं गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसका वैकल्पिक शब्द है यूट्रस,
इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए? तो ऑक्सीजन के लिए, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि यह स्राव करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरेट को विनियमित करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रावटु हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? इसका आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी नली में। नेक्स्ट है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? इसका आंसर हो जाएगा रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, आगे देखते हैं, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो वृद्धांत्र, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे छोड़ती है? तो परासरण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। आगे है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो कौन सा भाग है? तो प्रमस्तिष्क। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन शक्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाओं में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, किस मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिका प्रकारों का अवसान। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग कल के क्लास में अब दूसरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो चैप्टर का नाम है रक्त समूह। ये हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैं आपको क्लास करवाया, ये सभी एनसीईआरटी के ही प्रश्न थे और यहीं से आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है आप सभी से। मानव शरीर की क्रिया से 3 से 4 प्रश्न आपका 100% यहाँ से पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इस क्लास का जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्लास करवाया गया और एनसीईआरटी से ही बीपीएससी में एग्ज़ाम पूछा जाता है। प्रश्न जितने भी आते हैं बीपीएससी का अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, सभी में एनसीईआरटी को ही फॉलो किया गया है। टीआरई 3 तक आप देखेंगे उल्टा के प्रश्न को, तो टीआरई 3 तक सिर्फ एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आप सभी को एनसीईआरटी का ही कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, और आगे जितने भी क्लास होंगे सभी एनसीईआरटी का ही प्रश्न आपको करवाया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसा लगा वीडियो के अंत तक कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इस क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें आप लोग, ताकि जितने भी क्लास हो सभी का इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में दे दिया जाए और जितने भी क्लास हो सभी का पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सुबह में आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास अभी तक 3 चैप्टर का हो चुका है, आप लोग ज़रूर देखें। चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी हमारे चैनल पर क्लास चल रहा है, आप लोग ज़रूर क्लास को करें। मैं सारा सब्जेक्ट आपका एनसीईआरटी बेस्ड करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट में अपना आप लोग डाउट ज़रूर लिखें, आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जितने भी इस चैनल पर बीपीएससी टीआरई 4 संबंधित क्लास हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।